प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको काम और समय के अंतर्गत काम और मजदूरी के सवाल कराऊंगा। ठीक है, काम और मजदूरी का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं काम और मजदूरी के सवाल। उससे पहले कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि हम जितना काम करते हैं उतनी ही हमको मजदूरी मिलती है, यानी कि उतना ही हमको पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है। जब हम कहीं पर काम करने के लिए जाते हैं तो जितना जितना हम काम करते हैं उतना ही पैसा मिलता है। अगर हम कम काम करते हैं तो कम पैसा कमाते हैं, ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलता है, यानी कि ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम काम करते हैं वो किस पर निर्भर करता है? हम जो काम करते हैं वो हमारी कैपेसिटी यानी कि एफिशिएंसी यानी हमारी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। यानी कि हमारी कार्य क्षमता जितनी ज़्यादा होगी हम उतना ही ज़्यादा काम करेंगे, और जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही हमको मजदूरी मिलेगी, यानी उतना ही हमारी इनकम होगी, यानी कि उतना ही ज़्यादा हमको पैसा मिलेगा। यानी कि जो इनकम है वो हमारी किस पर निर्भर है? हमारी जो इनकम है वो हमारी एफिशिएंसी यानी हमारी कार्य क्षमता पर निर्भर होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारी मजदूरी है, हमारी जो इनकम है, वो कार्य क्षमता, हमारी जो कार्य क्षमता होती है उसके प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो हमारी इनकम है, जो हमारी मजदूरी है, जो हमको पैसा मिलता है काम करने का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमारी एफिशिएंसी यानी हमारी कार्य क्षमता के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमारी जो मजदूरी होती है, जो हमको पैसा मिलता है काम करने का, जो हमारी इनकम होती है, इसको क्या बोलते हैं? इनकम। जो इनकम होती है वो हमारी कैपेसिटी यानी कि हमारी एफिशिएंसी कार्य क्षमता के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब अपनी इनकम यानी कि मजदूरी का जब आकलन करेंगे, जब हम अपनी मजदूरी का आकलन करेंगे तो हमको क्या चाहिए? हमको हमारी कार्य क्षमता का पता होना चाहिए, और क्योंकि हमारी कार्य क्षमता अगर हमको पता होगी तो उसी का आकलन करके उसी अनुपात में हमको मजदूरी मिलेगी। मान लेते हैं जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी। दो व्यक्ति ए और बी हैं। ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, अब इन दोनों को 7 दिन के लिए काम पर लगाया जाता है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए काम पर लगाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इनको मान लेते हैं 1000 रुपये दिए जाते हैं। दोनों को मिला के 1000 रुपये हम दे देते हैं। अब 1000 में इनका बंटवारा कैसे करेंगे? क्योंकि काम करने के दिन के आधार पर ये पेमेंट नहीं बटेगा। ये पेमेंट किस पर बटेगा? यानी कि एफिशिएंसी के आकलन के आधार पर बटेगा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? ये तो दिन हो गए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये दिन हो गए, दिन का मतलब टाइम, दिन का मतलब टाइम। तो एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा टाइम की उल्टी होती है, टाइम की उल्टी होती है। तो अगर ए को 10 दिन लग रहे हैं, इनके ए और बी के काम के समयों का अनुपात अगर 10:12 है तो इनकी एफिशिएंसियों का क्या अनुपात हो जाएगा? ठीक है, इसका उल्टा यानी कि 12:10 हो जाएगा। तो 2 × 12, 2 × 10 कट गया, 6:5। यानी कि ए बी की जो एफिशिएंसी है उसका अनुपात कितना आ जाएगा? 6:5 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो मजदूरी जो इनको मिली है 1000 रुपये, वो इसी एफिशिएंसी के आधार पर बटेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि जो हमको इनकम होती है, जो मजदूरी जो होती है, वो हमारी एफिशिएंसी के आकलन के आधार पर ही हमको मिलती है। ठीक है, तो 2 बातें याद रखनी होंगी। पहली बात तो ये याद रखनी होगी कि हमारी जो कार्य क्षमता होती है, जो हमारी मिलने वाली जो मजदूरी होती है वो हमारी कार्य क्षमता के समानुपाती होती है। और दूसरी बात हमको यह याद रखनी होगी कि जो हमारा समय होगा, जो एफिशिएंसी हमारी होगी वो समय के उल्टी होती है, टाइम के उल्टी होती है। यानी कि जो हमारा काम करने का, जो पूरा काम करने का जो लगा समय होता है वो उसके व्यतिक्रम होती है, उसके उल्टी होती है। तो दूसरी बात ये याद रखनी है, और पहली बात ये याद रखनी है। तो इन्हीं 2 बातों पर आधारित कार्य और मजदूरी के सभी सवाल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अब देख लेते हैं कुछ सवाल। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि ए और बी किसी काम को, यानी कि ए और बी
किसी काम को क्रमशः 15 और 25 दिन में कर सकते हैं। यानी कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को जो है 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम समाप्त किया। अब इन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया होगा और उन्होंने समाप्त भी कर दिया। ठीक है, दोनों को कुल जब दोनों ने मिलकर उस काम को पूरा किया तो दोनों को कुल 240 रुपए मजदूरी मिली। तो इसमें बी को कितने रुपए मिलेंगे? यानी कि दोनों को इकट्ठे 240 रुपए मजदूरी मिल गई। अब ये पूछा है कि बी को इसमें कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि बी का हिस्सा उसमें कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो है मजदूरी जो है वो किस आधार पर बढ़ती है, उसकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के आधार पर बढ़ती है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे और उसी आधार पर जो है इसकी 240 रुपये जो मजदूरी टोटल मिली है इसको आपस में बांट देंगे। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जैसे अब तक हमने सवाल कराए थे उसी तरीके से एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान लिख लेंगे कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए 15 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, ये 75 क्या होगा, हमारा कुल काम होगा, कुल काम। अब हमें एफिशिएंसी से मतलब है, किससे मतलब है, केवल एफिशिएंसी से मतलब है। तो एफिशिएंसी कैसे निकलती है, एक जितने दिन में पूरा काम होता है उतने दिन से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 से 75 में डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 75 यानी कि 5 यूनिट आ गई। ठीक है, इसको अब यूनिट लेके चलेंगे, यहाँ पर 5 यूनिट यानी कि 5 काम आ गई। इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जब बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। तो 25 से 75 को डिवाइड करेंगे, 25 या 75, तो ये बी की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। ठीक, जब दोनों की एफिशिएंसी आ गई तो हमारे दोनों की जब एफिशिएंसी आ गई ए और बी, ये दोनों की एफिशिएंसियों का अनुपात कितना हो गया, 5:3, यानी कि ए 5 जो है ए की एफिशिएंसी हो गई और बी की एफिशिएंसी 3 हो गई। अब जो इनकी एफिशिएंसी होगी इसी अनुपात में 240 रुपए बांटे जाएंगे। दोनों में अलग अलग नहीं बांटना है, हमसे जो पूछा है उसका उत्तर देंगे, हमें केवल बी का निकालना है। किसका निकालना है, बी का। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा हो जाएगा बराबर, बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, टोटल कुल कितनी मजदूरी है 240, तो 240 लिखेंगे ऊपर। नीचे टोटल एफिशिएंसी, कुल एफिशिएंसी गुणा बी की एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि ऊपर तो लिखते हैं कुल मजदूरी, नीचे कुल एफिशिएंसी, कुल क्षमता। अगर 2 लोग हैं तो दोनों की कुल क्षमता, 3 लोग हैं तो तीनों की कुल क्षमता, और मल्टीप्लाई यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी लिखेंगे जिसके बारे में पूछा है। जैसे हमसे बी का हिस्सा पूछा है तो बी की एफिशिएंसी लिखे, यहाँ पर ए का हिस्सा पूछता तो मैं यहाँ पर ए की एफिशिएंसी लिखता। ठीक, तो यहाँ पर 240 हो गया बटे कुल एफिशिएंसी कितनी, इन दोनों को जोड़ के निकलेगी 5 और 3 8 हो गया, गुणा बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, 3 हो गया, 8 तीसम 240, 30 तिया 90, यानी कि 90 रुपए जो है बी को मिलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो पारिश्रमिक मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, वो एफिशिएंसी के आधार पे ही बढ़ती है, उसी आधार पर हम बांटेंगे। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे, जितने भी लोग होंगे उन्हीं एफिशिएंसी के आधार पर उनके पारिश्रमिक को बांटेंगे। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः, यानी कि 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। इससे पहले सवाल में कितने थे, 2 व्यक्ति थे, अब हैं 3 व्यक्ति। कौन कौन से, ए बी और सी। किसी काम को क्रमशः 15 दिन 20 दिन और 25 दिन में करते हैं, यानी कि किसी काम को ए जो है 15 दिन में पूरा करता है, बी 20 दिन में कर सकता है और सी जो है उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक,
तीनों साथ मिलकर, यदि तीनों साथ मिलकर काम करते हैं और कुल 4700 रुपये, कुल 4700 रुपये कमाते हैं, तो इस धनराशि में, कौन सी धनराशि में, जो 4700 रुपये कमा रहे हैं, इस धनराशि में सी का हिस्सा हमसे पूछा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। यानी कि तीनों मिलकर काम करते हैं और कुल 4700 रुपये कमाते हैं, तो उस 4700 रुपये में कुल धनराशि में सी का हिस्सा कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो सिंपल है, अगर हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल लें, तीनों के कामों की एफिशिएंसी निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इस धनराशि को उसी एफिशिएंसी के अनुसार बांट देंगे और हमें पता चल जाएगा कि सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे जैसे अब तक चलते आए हैं। क्या करेंगे कि तीनों का काम पहले लिख लेंगे। एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब तीनों के काम लिख लिए, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कुल काम निकाल लेंगे, तीनों का एलसीएम, क्योंकि जब इन दिनों की कुल काम में डिवाइड करेंगे तभी जो है इनकी एफिशिएंसी आएगी। इसके बाद फिर कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेकर। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 300। ये आ जाता है हमारा कुल काम। अब इनके दिनों की, जितने जितने दिनों में काम पूरा करते हैं, इन दिनों से जब इस कुल काम में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक की एफिशिएंसी निकलेगी। तो इसलिए ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की जो एफिशिएंसी हो जाएगी, इस 15 से जो है 300 में डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 20, यानी कि 20 यूनिट ए की एफिशिएंसी हो जाएगी। फिर बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए बी जितने दिन में काम कर रहा है उससे हम 300 में कुल काम में डिवाइड करेंगे, तो 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 15 30, यानी कि ये 15 यूनिट बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इस 25 से 300 में डिवाइड करेंगे, 25 कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 12 यूनिट जो है वो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक, अब हमें जब तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई तो तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात लिख लेंगे, कितना, 20 15 12, 20:15:12। अब ये जो मजदूरी मिली है, टोटल जो मजदूरी मिली है, वो इन तीनों की एफिशिएंसियों का जो अनुपात आया है उसी अनुपात में इन तीनों को मिलेगी। ठीक है, तो इसको सरल भी कर सकते हैं, अगर ये कट रहा है तो सरल कर लो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हमको किसका हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा कितना, क्या लिखते हैं, टोटल मजदूरी, पहले टोटल मजदूरी लिख लेंगे, फिर बटे यहाँ पर कुल एफिशिएंसी, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी को जोड़कर कुल एफिशिएंसी 20 35 2 37 और 10 47। और यहाँ पर किसकी एफिशिएंसी लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई में उसकी एफिशिएंसी लिखते हैं जिसकी हमसे पूछी हो। किसकी पूछी है, सी की पूछी है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी 12 है, तो यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक, 47 कम 47 से कट गया, 2 0 ये वाले, 12 की 100 से गुणा होकर कितना जाएगा, 1200 रुपये। यानी कि सी को जो मिलेगा वो सी को 1200 रुपये मिलेंगे 4700 रुपये में से। ठीक है, तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब भी टोटल मजदूरी दी हो और उनमें से किसी एक को हिस्सा पूछा हो, निकालना हो, तो इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, उन्हें अनुपात में रख के उस मजदूरी को बांट देंगे। ठीक, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं हम तीसरा सवाल। ठीक है, लेकिन तीसरा सवाल देखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो तीसरा सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये सवाल इस टाइप का है कि जब किसी तीसरे व्यक्ति, अगर 2 व्यक्ति हैं मिलकर काम समाप्त करते हैं और उन्हें मजदूरी मिलती है, तो अगर वो किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता लेकर उस काम को करते हैं, तो वो जिस व्यक्ति की सहायता लेकर उसने जो काम किया है तो उसको कितना हिस्सा उस मजदूरी में से मिलेगा। या फिर कोई 2 व्यक्ति हैं जो किसी काम को मिलकर करते हैं और उन्हें मजदूरी मिलती है, लेकिन ऐसा ना होकर अगर वो किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता ले लेते हैं और उस काम को उससे कम दिनों में समाप्त करते हैं, तो जिस व्यक्ति की सहायता ली है तो उसे उस मजदूरी में से कितना हिस्सा मिलेगा। यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आजकल के एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, और इस टाइप के जो है मैं
जो है 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तीसरा, चौथा और 5वां, और वो तीनों का लेवल बढ़ाता हुआ करवाऊंगा। ये थोड़ा सा छोटा लेवल का है, इससे चौथा वाला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा आगे बड़े लेवल का होगा, उससे 5वां क्वेश्चन होगा वो उससे और बड़े लेवल का होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, बिना स्किप करे देखेंगे, तभी ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएंगे। और चूंकि इस समय इस टाइप के क्वेश्चन बहुत परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए अति लाभप्रद भी होगा। तो इसी दृष्टिकोण को देखते हुए मैंने जो है ये तीसरे क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जो है डाल दिया है, यानी कि तीसरा, चौथा, 5वां जो क्वेश्चन है ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए अकेला जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है, जिसके लिए उसे 900 रुपये मिलते हैं। यानी जब ए व्यक्ति जो है अकेला उस काम को करता है तो उस काम के लिए उसे कितने रुपए मिल रहे हैं? 900 रुपये मिल रहे हैं। यदि ए, अब कंडीशन लग गई, यदि ए बी की सहायता से, अब ये व्यक्ति जो किसकी सहायता ले रहा है? बी की सहायता ले रहा है, तो बी की सहायता लेकर इसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 4 दिन में पूरा करता है। यानी कि ए जो है बी की सहायता लेकर इसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो बी को कितनी धनराशि मिलेगी? यानी कि जो 900 रुपये मिले हैं इसमें से बी को फिर कितनी धनराशि मिलेगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमको इस तरीके का सवाल निकालने के लिए बिल्कुल वही चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अगर हमको बी की एफिशिएंसी पता चल जाए और ए की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम दोनों की एफिशिएंसी को अनुपात में रख के और ये 900 रुपये जो टोटल धनराशि मिली है इसको दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी ही निकालेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जैसे पहले चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही चलना है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में, तो लिख लेंगे ए किसी काम को कर रहा है 6 दिन में। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे ए बी के साथ मिलकर कितने दिन में कर रहा है। तो बी के साथ मिलकर ए बी की सहायता लेकर, यानी कि बी के साथ मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। तो जब बी के साथ मिलकर काम करेगा तो ए प्लस बी लिखेंगे यहाँ पर, ए प्लस बी, यानी कि दोनों ए बी के साथ मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। ठीक, अब इन दोनों का कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम लेके, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया कुल काम। अब इस कुल काम की सहायता से ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी और इन दोनों की जो एफिशिएंसी निकल जाएगी कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, और ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी कि ए एक दिन में कितना काम करता है। ठीक, तो 6 से 12 में डिवाइड करेंगे तो ये तो निकल गई ए की एफिशिएंसी कितना? 6 दूनी 12, यानी कि 2 यूनिट। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी? 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, 4 3 12, यानी कि 3 यूनिट। ठीक, तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और ए प्लस बी दोनों की एक दिन का काम कितना आ गया? 3, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी मिलकर आ गई। ठीक, अब हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है ए अनुपात बी, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसियों का अनुपात। तो इसमें ए की एफिशिएंसी तो हमें पता चल गई कितनी है? 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अनुपात बी की एफिशिएंसी और निकालनी है, तो बी की एफिशिएंसी हमको पता नहीं है, लेकिन दोनों की कुल एफिशिएंसी पता है। ए और बी की मिलके 3 है, तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, ये 2 बी, इन दोनों की कुल एफिशिएंसी में से 3 में से ये ए की एफिशिएंसी घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी कि दोनों की कुल एफिशिएंसी 3 में से ए की एफिशिएंसी घटा देंगे 2 को, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बी की एफिशिएंसी आ गई और बी की एफिशिएंसी यहाँ हमने लिख ली। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? बी की धनराशि पूछा है, तो बी की धनराशि कितनी आ जाएगी? बी का हिस्सा बराबर कैसे निकालते हैं? ऊपर क्या रखते हैं? ऊपर टोटल धनराशि यानी कि 900 बटे नीचे टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई होती है? जिसकी एफिशिएंसी पूछी है। किसकी पूछी है? बी की, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 से कट जाएगा, 300 एकम 300, यानी कि बी का जो हिस्सा आ जाएगा वो 300 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बी को जो है
900 रुपये में से कितने रुपए मिलेंगे? 300 रुपये मिलेंगे। कौन सा आंसर सही है? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हल्के लेवल का सवाल था। जो सहायता लेकर जो सवाल था ये हल्के लेवल का सवाल था। अब इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए चौथा सवाल करेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा के है। यहाँ पर एक व्यक्ति था, इससे पिछले सवाल में वो दूसरे व्यक्ति की सहायता ले रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं और तीसरे व्यक्ति की सहायता ले रहे हैं। तो इस नज़र से ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में इसको भी डालूंगा, क्योंकि ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक, अब इसको करेंगे कैसे? करेंगे बिल्कुल वैसे ही, बस वहाँ पर एक व्यक्ति था, एक दूसरे व्यक्ति की सहायता ले रहा था। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, तीसरे व्यक्ति की सहायता ले रहे हैं और उनको इन्होंने 960 रुपये में ठेका लिया। ठीक है, तो जो इनकी मजदूरी को है वो इन 3 लोगों की एफिशिएंसी के हिसाब से इनको बांटना होगा। ठीक है, तो देखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जैसे ए और बी 2 व्यक्ति हैं, किसी काम को क्रमशः 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, दोनों ने 960 रुपये, दोनों ने 960 रुपये में काम करने का ठेका लिया। यानी कि ये दोनों अगर मिलके इस काम को निपटाते हैं तो इन्हें 960 रुपये मिलते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने तीसरे व्यक्ति सी की सहायता लेकर उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर दिया। ठीक, तो तीसरे व्यक्ति सी को कितनी धनराशि मिलनी चाहिए? यानी कि जो 960 रुपये का जो ठेका है ये तो दो लोगों को 960 रुपये मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों ने किसी तीसरे व्यक्ति सी के साथ मिलकर इस काम को 8 दिनों में अगर खत्म किया है तो सी को इस 960 रुपये में से सी को कितना धन मिलना चाहिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है और इस धन को उसी एफिशिएंसी के हिसाब से इनको बांटना होगा। ठीक, तो क्या करेंगे? बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे अब तक चलते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ए कितने दिन में किसी काम को कर रहा है? ए 16 दिन में कर रहा है, तो ए 16 दिन में किसी काम को करता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, और सी, अब सी अकेला तो कर नहीं रहा, सी दोनों तीसरे व्यक्ति सी के साथ ऐसे काम हो रहा है, तो यानी कि ये दोनों मिलकर किसके साथ? सी को भी लेकर साथ में, यानी कि ए प्लस बी तीनों का काम है कितना? 8 दिन का। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक, अब इनका कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम कितना हुआ? इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम 48 आ जाएगा। कितना? 48। ठीक, ये 48 में एलसीएम में जब इसका ए से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 16 × 48 3 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 24 में 48 में 24 से डिवाइड करेंगे, 24 दूनी 48 2 यूनिट। और तीनों की एफिशिएंसी, तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तीनों की कुल मिला के एक दिन का काम कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8 से 48 में डिवाइड करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कुल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी तीनों के कुल काम जितना, तीनों ने कुल काम जितने दिन में खत्म किया उससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो तीनों की कुल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 8 × 48 यानी कि 6 यूनिट। ठीक, अब हमको क्या करना है? हमको तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लेना है। तो यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 व्यक्ति हैं। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 3 है, तो हमने 3 हो गया। बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की जगह 2 लिख लिया। अब सी की एफिशिएंसी 6 नहीं है, ये तीनों की कुल एफिशिएंसी है। तो इसमें से कैसे सी की एफिशिएंसी निकालेंगे? ए और बी की दोनों की जोड़ के तीनों में से घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सी की तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। इस 6 में से घटा देंगे कितनी? ए और बी की दोनों को जोड़कर, इसको जोड़कर, तो 3 और 2 5, 5 घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ सी की एफिशिएंसी 1 लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? इस धनराशि को इसी एफिशिएंसी के अनुपात में बांट देंगे, लेकिन हम तीनों की अलग अलग नहीं बांट के दिखाएंगे, हमसे जिसकी पूछी है उसी की निकालेंगे। तो हमसे केवल सी की पूछी है तो सी का निकाल देंगे। सी का हिस्सा बराबर कितना?
टोटल धनराशि रखेंगे ऊपर जितनी मिली है मजदूरी 960 बटे टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3 2 5 और 1 6 गुणा यहाँ पर किसके सी की एफिशिएंसी जिसकी हमसे पूछी है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 कर देंगे यहाँ पर। ठीक 6 एकम 16 6 96 ये कट गया, ये 0 ये कट गया, 160 आ गया, 160 एकम 160 रुपए। यानी कि सी का जो हिस्सा है वो 960 रुपए में से सी को कितने मिलेंगे 160 रुपए उसको मजदूरी मिलेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया सी वाला, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो सहायता लेने वाले सवाल हैं ये आजकल पेपरों में खूब आ रहे हैं और अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो इसका एक सवाल और कर लेते हैं, इस वीडियो का अंतिम सवाल 5वां, इससे थोड़ा सा लेवल और बड़ा करके वो सवाल करेंगे। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो का 5वां जो सवाल है वो अंतिम सवाल है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देखेंगे और ये थोड़ा सा इससे पहले वाला जो सवाल कराया था उससे इसका लेवल थोड़ा सा हाई है। ठीक है, तो देखेंगे ए बी सी, यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए हैं। 5वें सवाल में क्या है दिया है 3 व्यक्ति दिए हैं ए बी और सी। किसी काम को क्रमशः ए कितने दिन में कर रहा है 75 दिन में, बी 40 दिन में और सी 60 दिनों में करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है कि ये तीनों व्यक्ति ए बी और सी तीनों व्यक्ति 7500 रुपए में, कितने रुपए में 7500 रुपए में इस काम को करते हैं। यानी कि ये तीनों व्यक्ति जो है ठेका ले लेते हैं, ये तय कर लेते हैं कि हम 7500 रुपए में इस काम को कर लेंगे। ठीक, लेकिन इन्होंने इस काम को चौथे व्यक्ति डी, चौथा व्यक्ति कौन डी की सहायता लेकर 13 सही 1/3 दिन में इस काम को पूरा कर दिया। ठीक, तो चौथे व्यक्ति ये जो डी है इसको कितनी धनराशि मिलनी चाहिए। यानी कि टोटल काम करने का जो तीनों ने जो ठेका लिया था वो 7500 रुपए का लिया था, लेकिन इन्होंने क्या है किसी एक चौथे व्यक्ति डी को भी शामिल कर लिया और उस काम को जो है 13 सही 1/3 दिन में पूरा कर दिया। तो ये चौथे व्यक्ति जिसको शामिल किया है उसको कितनी धनराशि मिलनी चाहिए ये पूछा है। ठीक, तो ये सवाल बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह ही है, बस अंतर इतना है वहाँ 2 व्यक्ति थे, तीसरे व्यक्ति की सहायता ले रहे थे तो तीसरे व्यक्ति की धनराशि हमने निकाल ली थी। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्ति के हिसाब से धनराशि है और चौथे व्यक्ति की सहायता ली जा रही है। तो ये चौथे व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी इस धनराशि में से, तो यही हमको निकालना है। ठीक, तो इसके लिए बिल्कुल काम वैसा ही करेंगे, यानी कि चारों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जब चारों की एफिशिएंसी निकल जाएगी तभी हम जो है इस मजदूरी को है चौथे व्यक्ति डी को बांट देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसी सवाल को उसी तरीके से करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे ए की निकाल लेंगे। ए किसी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 75 दिन में, तो ए करता है 75 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है बी कर रहा है 40 दिन में, तो बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में। सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में, तो सी का हम कर लिख लेंगे 60 दिन। और तीनों मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता से उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों मिलकर ये तीनों मिलकर यानी कि चारों मिलकर जब इस काम को करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 13 सही 1/3 दिन, यानी कि 13 × 39 और 40/3 दिन में 40/3 दिन में इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक, अब इसका कुल काम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम लेके इसका एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम जो आ जाएगा हमारा 600 आ जाएगा। और इसका एलसीएम निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बटे में जो संख्या आ गई है, जैसे इन तीनों के हर में तो कोई संख्या नहीं है, लेकिन इस संख्या के हर में 3 है, बटे में जो संख्या है, तो जो हर में संख्या लिखी होगी उसको एलसीएम में शामिल नहीं करेंगे, केवल इस 40 को एलसीएम में शामिल करेंगे। यानी कि 75, 40, 60 और 40 इनका एलसीएम निकालेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो इसका इन चारों संख्याओं का लासा कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, और यही 600 जो है हमारा क्या हो जाएगा कुल काम हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। जब कुल काम आ गया तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी पहले निकाल लेंगे, यानी कि 75 से हम 600 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 75 8 यानी कि 8 यूनिट आ जाएगा। इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे।
तो b की कितनी हो जाएगी, 40 से हम 600 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 15 60 यानी कि 15 हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी इसी तरीके से निकाल लेंगे। सी के 60 दिन से 600 में डिवाइड करेंगे, 60 धाम 600 यानी कि 10 यूनिट सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो बटे में संख्या दे रखी है, तो इसका सबसे आसान जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर बटे में संख्या दे रखी है, बटे में दिन दे रखा है, तो उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इस कुल काम की सहायता से। देखिए ये 40 दे रखा है, इसको पहले इसमें डिवाइड करेंगे, 40 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो जब 40 में इसमें डिवाइड करेंगे 600 में 40 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा। ठीक, जो ये 15 आएगा, इसकी जो नीचे हर में जो संख्या दे रखी है, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 तिया कितना आ गया, 45। तो यही 45 इसकी इन चारों की कुल एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, इन चारों की कुल कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 45। 40 से इसमें डिवाइड करेंगे, 15 आ जाएगा, फिर उस 15 की गुणा इसकी नीचे वाली संख्या 3 में कर देंगे, 15 तिया 45 यानी कि 45 इन चारों की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक, अब इन चारों की एफिशिएंसी हम यहाँ पर अनुपात में लिख लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए की कितनी आ गई, ए की 8 आ गई, यहाँ 8 लिख लिया। बी की कितनी आ गई, 15, ये 15 लिख लिया। सी की कितनी आ गई, 10, ये 10 लिख लिया। और डी की कितनी आ गई, डी की कैसे निकालेंगे, डी इन तीनों की ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी जोड़ के इस 45 में से घटा देंगे, यानी कि डी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, चारों की कुल एफिशिएंसी में से माइनस कर देंगे तीनों की कुल एफिशिएंसी, यानी कि ए बी और सी की, यानी कि 8 15 23 और 10 33 घटा देंगे इसमें से। 15 8 कितने हो गए, 23 और 10 33 घटा देंगे। 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12 यानी कि डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक, अब हमको डी की धनराशि पूछी है तो डी की धनराशि निकालेंगे, बाकी से किसी से कोई मतलब नहीं। तो डी की धनराशि कैसे निकालेंगे, तो डी की धनराशि निकालेंगे, डी की धनराशि बराबर डी की टोटल धनराशि, टोटल कितनी है 7500, यहाँ 7500 लिखेंगे, बटे टोटल एफिशिएंसी कितनी आई, चारों की 45 आई, तो यहाँ हम 45 लिखेंगे। मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, जिसकी एफिशिएंसी निकालनी है, जिसकी धनराशि निकालनी है उसी की एफिशिएंसी रखेंगे। तो किसकी निकालनी है, डी की निकालनी है, तो डी की एफिशिएंसी कितनी है 12, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसको काट लेते हैं, 15 तिया 45, 15 पंजे 75 और ये 2 0 ये कट गया, 3 चौक 12 ये कट गया, 500 चौक 2000, यानी कि जो डी को मिलेंगे वो 2000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से डी को कितनी धनराशि मिलेगी, डी को धनराशि मिलेगी 2000 रुपये, यानी कि ऑप्शन जो डी हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है जितने भी मजदूरी, काम और मजदूर यानी कि वर्क एंड वेजेस वाले जितने भी इस टाइप के सवाल होंगे वो हम आसानी से निकाल लेंगे। बस एक ही बात ध्यान रखनी होगी कि जब हम मजदूरी बांटेंगे तो उनकी एफिशिएंसियों का अनुपात निकाल लेंगे और उस मजदूरी को उसी अनुपात में, एफिशिएंसियों के अनुपात में ही बांट देंगे। ठीक है, तो यह आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं, लेकिन ये इसका पार्ट 1 है। अभी जो काम और मजदूरी का जो पार्ट 2 है, अभी कुछ सवाल इंपॉर्टेंट और भी रह गए हैं जो मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा, काम और मजदूरी के, वर्क एंड वेजेस के। ठीक है, तो पार्ट 2 भी जरूर देखेंगे। ठीक, और इससे पिछले वाली जो वीडियो है उनके लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी वीडियो जरूर जाके देखेंगे, जिससे ये वीडियो अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आ जाए। ठीक, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में काम और मजदूरी के पार्ट 2 लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।